को देख ले। इसका मतलब इंसानी हूर हजरत फातिमा है, इंसानी फूल हसन हुसैन है। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो फिर से समझ। औरतों पर एमसी पीरियड आता, मंथली आता। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, अल्लाह ने विलादत हसनैन के बाद फौरन पाक हो जाया करते। विलादत हसनैन के बाद औरत हालत नापाकी में हो, मस्जिद में जाना हराम हराम हराम। हजरत फातिमा और हजरत अली के लिए इजाजत दी थी नबी ने, इजाजत दी थी नबी ने। और हजरत हसनैन करीमैन की विलादत के बाद फौरन पाक। तो मैं सोच में पड़ गया मामला क्या है, फौरन पाक क्या वजह? तो सोचते 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 मुझे याद आया कि बेटे का डीएनए बाप के डीएनए से मैच खाता है, और डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियर एसिड। और ये बनता है 5 चीजों से, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। और ये 5 चीजें बनती है खाने और पीने से। नबी ने खजूर खाया, काजू, नबी ने दूध पिया, नबी ने पनीर खाया, नबी ने शहद खाया, नबी ने लौकी खाई, नबी ने रोटी खाई। तो ये तो सहाबा भी खाते हैं, तो दोनों का डीएनए सेम होना चाहिए ना। मगर ना, नबी कहते हैं सहाबा गलतफहमी मत पालना। अय्युकुम मिसली, बुखारी में आया, अय्युकुम मिसली। तुमने खजूर खाते देख कह दिया मेरी तरह, लौकी खाते देख समझ लिया मेरी तरह। अय्युकुम मिसली रब्बी युतइमुनी व युस्क़िनी। बुखारी में आया मेरा स्पेशल खाना है खजूर से हटके, लौकी से हटके, पनीर से हटके, शहद से हटके मेरा स्पेशल खाना है जो रब खिलाता है मैं खाता हूँ। स्पेशल पीना है जो रब पिलाता है मैं पीता हूँ। पता ये चला अल्लाह क्या खिलाता क्या पिलाता ये तो सराहतन नहीं आया, मगर इतना समझ में आता है कि अल्लाह मुनव्विर है। तो अल्लाह का खिलाना भी नूर, मुस्तफा का खाना भी नूर, अल्लाह का पिलाना भी नूर, मुस्तफा का पीना भी नूर। जब मुस्तफा का खाना पीना नूर है तो मुस्तफा का कार्बन भी नूर है, ऑक्सीजन भी नूर है, हाइड्रोजन भी नूर है, नाइट्रोजन भी नूर है, फास्फोरस भी नूर है। और जब मुस्तफा के ये 5 नूर है तो मुस्तफा का डीएनए भी नूर है। जब मुस्तफा का डीएनए नूर है तो जो मुस्तफा के पेट से पीठ से होगा वो बेटी फातिमा का डीएनए भी नूर होगा, और अली और फातिमा की औलाद होगी उनका डीएनए भी नूर होगा। और ये मैं नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा 14वीं सदी हिजरी का साइंटिस्ट इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं डीएनए पे कलाम करते हुए, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईना नूर, तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, फैज़ाने मसलके आला हजरत। लिहाजा मेरे भाई मेरा टाइम पूरा हुआ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी अता फरमाई तो आप लोग फिर अगले साल प्रोग्राम करेंगे, फिर कोई अच्छे खतीब आएंगे। लेकिन हाँ ये ज़हन में रखिएगा कि वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर जलसा एंजॉय के लिए तो ऐसे हजारों जलसे मुंह पे मार दिया जाए, और अगर सीखने की नीयत से तो एक बात आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। मैं ये एक बात ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग यजीद के खिलाफ हैं। क्यों? इसलिए कि उसने इमाम हुसैन का कत्ल किया, ठीक, लेकिन इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ क्यों थे? क्योंकि अभी तो कत्ल तो हुआ ही। इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ इसलिए थे कि वो मरदूद शैतान की इत्तिबा कर रहा था, नफसानी ख्वाहिश की पैरवी कर रहा था, शरीयत की धज्जियां उड़ा रहा था, शराब पी रहा था, झूठ बोल रहा था, मुजरिम था। इसका मतलब जो हराम काम करे इमाम हुसैन उसके खिलाफ। अब अगर हम लोग ओरिजिनल हुसैनी हैं तो हमें हराम काम नहीं करना चाहिए, किसी का 1 रुपया भी नहीं खाना चाहिए, किसी का चोरी नहीं करना चाहिए, किसी की 1 इंच जमीन भी घोटाला नहीं करना चाहिए, किसी को मार्केट में माँ बहन की गालियां कभी नहीं देना चाहिए। बुढ़ापे में माँ और बाप आ जाए तो पांव दबा के खिदमत करके उन्हें बोझ समझने की बजाय जन्नत में जाने का जरिया समझना चाहिए। ये ओरिजिनल हुसैनियत है, ओरिजिनल हुसैनियत। मैं जाते जाते एक और चीज देके जा रहा हूँ।
चूंकि सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जाकिर नायक की औलाद, इंजीनियर मिर्जा की औलाद, तस्लीमा नसरीन की औलाद, सलमान रश्दी की औलाद, ये वहाबड़े, ये दयाबने, ये इस्लाम को डैमेज कर रहे हैं। मोबाइल ही से आप लोग मोबाइल खोलते हैं, वजू में कितने फराइज है, मोबाइल के यूट्यूब में आ जाता, वो सुन लेते हैं। वो मरदूद यूट्यूब पे जो आया वो कौन है? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैं क्या कह रहा था कि मोबाइल पे आप कहेंगे वजू के फराइज कितने हैं, तो मोबाइल पे जो बोल रहा वो कौन? वो देवबंदी भी हो सकता है ना, वहाबी भी हो सकता है ना। तो धीरे धीरे आपको अच्छा लगेगा और आप उधर ही चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। इसलिए यूट्यूब से दीन मत सीखिएगा, गूगल, ट्विटर, फेसबुक से दीन मत सीखिएगा। अपने मोहल्ले के इमाम साहब से टच में रह के उसकी तस्हीह जरूर करवा लीजिए। अगर इमाम साहब से तस्हीह नहीं करवाई तो आप इंजीनियर मिर्जा के हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। फिर हम लाख समझाएंगे भाई वो सुलह कुल्लियों का अमीर है, उसको भूल जाओ, तो हम मानेंगे। बहुत बड़ा मर्दूद है इंजीनियर मिर्जा भाई। ऐसी अभी वो नल्ला यारी चल रहा है, बहुत बड़ा कमीना दल्ला यारी है। वो हजरत अबू बकर को जहन्नमी बोलता माज़अल्लाह, हजरत उमर को जहन्नमी बोलता माज़अल्लाह, और बुखारी से बात करता है। अब आप लोग को समझ में आएगा वो कहां गुमराह कर रहा। इस वजह से अपनी मस्जिद के इमाम साहब से जुड़े रहना जरूरी है। हमने क्या किया है, इन सुलह कुल्लियों से बचने के लिए हमने एक चैनल शुरू किया, और वो चैनल यूट्यूब वाला नहीं, वो चैनल पैसा कमाने वाला भी नहीं, वो चैनल व्हाट्सएप चैनल। व्हाट्सएप चैनल पे क्या होता है, आप मेरे पास सवाल भेजें, उस सवाल का जवाब मैं चैनल पे दूंगा। तकरीबन 15 मुल्कों के लोग हैं उसमें। जुड़ने के लिए मैं अभी चैनल का वो नंबर देता हूं, उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, फोन नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। तो एक ही नंबर से ब्लैक लिस्ट में चला जाता है, एक ही बटन से आता है। सिर्फ ये कहेंगे प्लीज सेंड मी योर लिंक, या अपना लिंक भेज दीजिए, बस हो गया। मैं लिंक भेजूंगा, व्यू चैनल करेंगे, फॉलो करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, चैनल से आप जुड़ जाएंगे। एक ही 2 सवाल का जवाब देता हूँ डेली। कुछ लोग बहुत ज्यादा सवाल करने लग जाते हैं, मैं इग्नोर करता हूँ। दूसरों के जवाब से भी फायदा उठाना ये दीन सीखना है। आप ही के सवाल का जवाब दो, ये कोई जरूरी नहीं। इस वजह से ताकि आपको सुलह कुल्ली वहाबी देवबंदी से बचा सकूं, अकीदे के मामले में खुसूसन तवज्जो देता हूं। इसलिए मेरा वो चैनल का नंबर नोट करें, अपना मोबाइल अपना निकालें, चैनल का नंबर नोट करें। चैनल पे सिर्फ व्हाट्सएप पे भेजिएगा, नंबर है चैनल का 900190530। लिसन टू मी अगेन, 900। ये इनको दिखा मेरी तरफ, ये उधर देख रहे, इनको मेरी तरफ दिखाएंगे। लिखे 900190530। क्या भेजेंगे? व्हाट्सएप पे सेव करेंगे, पहले व्हाट्सएप पे भेजेंगे, लिंक भेज दीजिए, मैं लिंक भेजूंगा, सेव करेंगे। दीन सीखने के लिए, सुन्नियत की हिफाजत के लिए। बाकी कुछ ऐसे सवाल होंगे, मैं ये कहूंगा आप अपने इमाम साहब के पास जाए, तो आप अपने इमाम साहब के पास आ जाइए। क्योंकि एक आदमी क्या पूछता है, मैं कुरान शरीफ का तर्जुमा खुद से कर लूं, ऐसा कोई वजीफा बताइए ना। अब उसको कौन सा वजीफा तो बताए, 9 साल का कोर्स करना पड़ता है, तब कुरान शरीफ नहीं समझ पाता, तो वो कह रहा वजीफा दे देना ऐसा कि कुरान शरीफ समझ लूं। तो कुछ सवाल ऐसे होते जिसका जवाब नहीं देना पड़ता, इमाम साहब के पास भेजने पड़ता। अल्लाह ताला हम सबको आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।